बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये देगी चना पुलाव बनकर तैयार होता है। हम इसको हैदराबादी चना पुलाव भी कहते हैं। ये इतना मज़े का बनता है कि आप गोश्त और चिकन के पुलाव को भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पतीली के अंदर मैंने तकरीबन 1.25 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस की सूरत में काट लिया था, इसको ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छा से हम भून लेंगे। प्याज का गोल्डन कलर आने पर हम प्याज को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको बाहर निकाल लें। ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा कलर प्याज के ऊपर आ चुका है। अब मैं तमाम प्याज को ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी। सारी प्याज हमने निकाल ली है। इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने कुछ खड़ा मसाला ले लिया है। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 छोटी इलायची ले ली है मैंने, तकरीबन 10 काली मिर्चें, 10 लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं और 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं और ये मैंने चंद पत्ते कड़ी पत्ते के ले लिए हैं। अब ये तमाम खड़ा मसाला हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन करा था। इस वक्त चूल्हा जो है वो हमारा बंद है। गैस की फ्लेम ऑफ़ कर ही आपने तमाम मसाले को डालना है। उसके बाद चूल्हे को हम ऑन करेंगे। तो तमाम खड़ा मसाला डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो स्लाइस की सूरत में काट लिए थे वो ऐड कर देंगे। 10 हरी मिर्चों का पेस्ट मोटा मोटा मैंने पीस लिया था वो ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। आधा पाव दही जो मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था इसको ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसके अंदर मैं सौंफ का पाउडर ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा नमक। 4 हरी मिर्चें और चंद पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। अब ये तमाम स्पाइस डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन तमाम मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। टमाटर पेस्ट की शक्ल में आ जाए इतनी देर आपने इसको भूनना है। जब तक हमारा मसाला भुनता है हम आते हैं चनों की तरफ जो हमने रात को भिगो दिए थे। ये 1 कप चने हैं। इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगो दिए थे पानी के अंदर। उसके बाद इसको मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर, 1 चाय का चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया, इसे डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं। अब आते हैं हम राइस की तरफ। चावल ले लिए हैं मैंने 700 ग्राम। ये मैंने सेला राइस लिया है। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकती हैं। आप बनास्पति में भी बना सकती हैं। इसको तकरीबन मैंने 1.5 घंटा पानी में भिगो दिया था। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है। टमाटर भी पेस्ट की शक्ल के अंदर आ गए हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई करी है तकरीबन 5 से 7 मिनट। मसाला जब अच्छे से भुन जाए तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे। और इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तकरीबन आधा कप। और इसे डालने के बाद अब हम चनों को भी तकरीबन 5 मिनट मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। चने हमारे गले में हैं तो ज़्यादा देर इसको नहीं भूनिएगा, बस इतना ही भूनना है कि चनों के अंदर मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ये देखिए चने अच्छे से हमारे मिक्स हो गए मसाले में। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे जो हमने तकरीबन 1.5 घंटा पानी के अंदर भिगो के रखा था। ये सेला राइस है इसलिए मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटा पानी में भिगोया है। इसको डालने के बाद अब इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था, मैं थोड़ा और इसके अंदर ऐड करूंगी। नमक ऐड कर देंगे। 2 चम्मच नमक मैंने मसाला भूनते हुए डाला था और 2 चम्मच अब मैं डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसालों को चावलों के अंदर और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच पर इसको पकने के लिए रख दूंगी। आधा ढक्कन खोल के रखना है आपने जब 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखें। 10 मिनट बाद देखें अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो पक चुके हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर मौजूद है, वो दम पर आ जाएंगे। इसको अलट पलट करेंगे, चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
और अब इसके अंदर मैं ज़र्दे का रंग ऐड कर दूँगी। बाज़ लोगों को ज़र्दे का रंग नहीं पसंद होता पुलाव के अंदर, जिनको नहीं पसंद वो स्किप कर दें। और अब इसके अंदर मैं बिरयानी एसेंस ऐड करूँगी, जिससे बिल्कुल देग वाला जायका आएगा आपके चने के पुलाव में और बहुत ही खुशबूदार भी बनेगा। इसे ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी वो ऐड कर देंगे ऊपर से। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये चना पुलाव बनकर तैयार होता है और इस ब्राउन प्याज से तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाज़ लोगों को पुलाव के ऊपर प्याज ब्राउन नहीं अच्छी लगती, जिनको नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं। ढक्कन के ऊपर अच्छे से कपड़ा लपेट के 15 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा दम दे देंगे। 15 मिनट बाद बहुत अच्छे से दम आ चुका है चावलों में। हमने मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढककर इसको रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखें बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर जो खुशबू आ रही है ना, वो जो हमने बिरयानी एसेंस डाला है, बिल्कुल देग वाली खुशबू उसकी वजह से आती है। तो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये देगी चना पुलाव बनकर हो गया है तैयार। इसको करेंगे हम डिश आउट। तो लीजिए जनाब, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मसालों के साथ ये देगी चना पुलाव आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनेगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।